प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सागर जिले में होने जा रहे 100 करोड़ के संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के मंदिर निर्माण के शिलान्यास और प्रदेश भर में निकाली गई समरसता यात्रा से भाजपा बेहद उत्साहित है। दलितों के उत्थान और सम्मान के लिए प्रदेश भर के सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों वार्डों में निकाली गई समरसता यात्रा में बड़ी संख्या में दलितों के साथ साथ भाजपा के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह कहना है भाजपा नेताओं का, जिन्होंने जबलपुर भाजपा के संभागीय कार्यालय में शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब होकर समरसता यात्रा की सफलता पर चर्चा की। कैंट विधायक अशोक रोहाणी, भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू और अन्य भाजपा नेताओं ने कहा कि जबलपुर की सभी विधानसभा क्षेत्रों से निकाली गई संत शिरोमणि रविदास की पादुका पालकी और समरसता यात्रा में धर्म गुरुओं और विभिन्न समाज के प्रमुखों के साथ दलित समाज के हजारों लोगों के साथ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। जो मध्य प्रदेश के 5 अलग अलग स्थानों से निकली थी और कल सागर में सारी यात्रा, 5 यात्राएं वहां पर पहुंचने वाली हैं। जो एक बड़ा वर्ग है हमारे भारत में, उसका सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में उसने उसका उपयोग किया। सामाजिक उत्थान के लिए भूमि है, साबिस भारत के हमारी देवभूमि के माध्यम से, भारत के माध्यम से भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को संदेश देने का काम किया है। तो जितने भी साधु संत हुए उनको कहीं ना कहीं ईश्वर का दूत मानते हैं। मित्रों, जो ये यात्रा हमारी समरसता यात्रा जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी, उन आदर्शों को लेकर, उनके दर्शन को लेकर, उनका समाज के प्रति क्या संदेश था, उसको लेकर ये यात्रा चल रही है। आज अनुसूचित जाति पर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इसके निमित्त मध्य प्रदेश के यशस्वी फरवरी 2023 को एक अनुसूचित जाति का महाकुंभ संत रविदास जी के निमित्त सागर में हुआ था। तो वहां पर 100 करोड़ की राशि से बनने वाला भव्य मंदिर संत रविदास जी का, संत शिरोमणि रविदास जी का, उसकी आधार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसकी आधारशिला कल वहां सागर में दी। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। उनकी तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी, चाहे वह प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमने इसको कहीं ना कहीं आत्मसात किया। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इसमें लगभग 25 लाख लोगों की सहभागिता इसमें हुई है और निश्चित रूप से 5 स्थानों से जब यात्रा, इसके अलावा अन्य उपयात्राएं, कई नगर ग्रामों से उपयात्राएं, कलश यात्राएं भी निकाली और लगभग ये हमारी 45 जिलों से होकर निकली है यात्रा। और मुझे लगता है कि इसके साक्षी आप सब हमारे मीडिया के बंधु भी रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों ने निकलकर, और हर समाज, हर वर्ग का व्यक्ति इसमें निकलकर आया, सभी ने उनकी पूजा अर्चना भी की और उसका स्वागत किया। निश्चित रूप से एक स्वस्थ वातावरण में और एक अच्छे वातावरण में यात्राएं संपन्न अभी तक हुई हैं और निश्चित रूप से कल इसका समापन भी बहुत ही सम्मानजनक रूप से होने जा रहा है। ये जो वक्त चुना गया यात्रा निकालने के लिए राजनीतिक फायदे के लिए और एक वर्ग विशेष को अपने पाले में करने के लिए देखिए, मैं समझ सकता हूं कि ये बात विपक्ष के द्वारा उठाई जा रही है, लेकिन आप खुद ही जानते हैं कि इस 5 साल के कार्यकाल में कोविड के कारण हमारे शुरू में 15 महीने सरकार कांग्रेस की रही, उसके बाद कोविड के कारण हमारा समय कुछ उसमें निकला। अब कम समय में इसको हम लोग इसको राजनीतिक रूप से नहीं ले रहे, ये तो हमारे करणीय कार्य हैं। हमको तो समाज का उत्थान करना है। हम उस अंत्योदय को लेकर काम कर रहे हैं जिसमें पिछड़े, वंचित, जिनको ज़रूरत है उनके लिए काम करना है। तो ये निश्चित रूप से हमारे एजेंडे में है और हम उसको तय समय सीमा में कर रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि चुनाव सामने है इसलिए किया जा रहा है। ये विपक्ष का आरोप है, निराधार है। प्रदेश के पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री लखन जंभारिया ने कहा है कि जिस मंदिर निर्माण पर जमीन है वो जमीन उन्होंने अपने कार्यकाल में आवंटित की थी इस मंदिर के लिए, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी। मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं, हमारे नेता
उनके ध्यान में ये बात तो कहीं नहीं, अगर उन्होंने आवंटित की थी तो आज के पहले उन्होंने इस बात को आप लोगों के ही माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानी चाहिए। जैसे आज हम अगर मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं, हमने कोई संकल्प लिया था 8 फरवरी 2023 को, तब भी हमने आपके सामने इस बात को रखा था। आज भी हम शिलान्यास कर रहे हैं तो उसके पहले हमने बात को रखा है। अब जब हम कोई कार्य करने जा रहे हैं और अब आप कहें कि हमने किया था, अगर आपने किया था तो आपको उस समय बताना था।